रात का ये अंधेरा अपने साथ कई राज दबाए हुए है। रात किसी के लिए सुकून लाती है तो किसी को बेचैन भी करती है, मगर आज की ये रात किसी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। बड़े और छोटे अपनी कार में मनाली जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम में मनाली बड़ा सुहाना लगता है। छोटे और बड़े बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं। वक्त के साथ अब दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। आज अमावस्या की रात है और दोनों घर पे डांट खाने के बाद भी मनाली के लिए निकल पड़े हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसा मानते हैं कि अमावस्या की रात सफर नहीं करना चाहिए। मनाली उनके घर से काफी नजदीक है। बड़े गाड़ी चला रहा है और छोटे बैठ के बातें कर रहा है। वैसे भैया, मनाली जाके हम क्या क्या करेंगे? मुझे तो वहाँ की लेक्स और मौसम बहुत पसंद है और मैं तो चाहता हूँ कि हम 2 दिन तो रहें कम से कम। हाँ यार, सच बोल रहा है तू। बड़े समय के बाद छुट्टी मिली है, इस बार तो काफी मजा आएगा। ऐसा कह के छोटे ने 2 बियर की बोतल खोली और दोनों ने म्यूजिक लगाया और एंजॉय करने लगे। ऐसे ही चलते चलते अब हाईवे भी आ गया। हाईवे पर एक पत्थर पर लिखा था कि मनाली यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। हाईवे होने के कारण बड़े ने स्पीड बढ़ा ली और कार 120 की स्पीड तक पहुंच चुकी थी। अरे भाई, थोड़ा धीरे चला, हमें मनाली जाना है, स्वर्ग नहीं। तू टेंशन मत ले, तेरा भाई हैवी ड्राइवर है। दोनों ऐसे ही हाईवे पे चलते जा रहे हैं और छोटे हाईवे से बाहर रात का नजारा देख रहा है। हाईवे पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है और हाईवे एकदम सुनसान था। दोनों जा ही रहे होते हैं कि अचानक से गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। दोनों का ध्यान न होने के कारण गाड़ी उस पर से गुजर जाती है। जैसे ही दोनों को समझ आता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो तुरंत ही गाड़ी से बाहर आते हैं और उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। वो आदमी एक किनारे पर पड़ा हुआ होता है, माइलस्टोन के बगल में। उसका काफी खून बह गया है और बड़े उसे चेक करने लग जाता है। छोटे, ये तो मर गया। मर गया? भाई अब क्या करें? हम तो लंबा फंस गए। कम से कम 10 साल के लिए हम अंदर जाएंगे और ऊपर से भाई हमने पी रखी है। तू अंदर जाने की बात मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ। बड़े इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे हाईवे के नीचे एक गहरी खाई नजर आती है। उसे वहाँ खाई नहीं, अपने गुनाहों को छुपाने का मौका दिख रहा था। वो छोटे के पास आया और उससे बोला, छोटे, इसे उठा और चल इसे खाई में फेंक देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। और ये तो देखने से एक भिखारी लग रहा है, कोई इसके गायब होने की खबर भी नहीं लिखवाएगा। हम यहाँ से मनाली चले जाएंगे, कुछ दिन वहीं रहेंगे तो बच जाएंगे। अब चल जल्दी। बड़े के मनाने पर छोटे मान गया और दोनों ने उसकी लाश को हाईवे से नीचे फेंक दिया और दोनों वहाँ से तुरंत निकल पड़े। बड़े पूरे होश के साथ अब गाड़ी चला रहा था और छोटे डरा हुआ था। आगे उन्हें एक हवलदार ने रोका और उनसे पूछने लगा, क्या बच्चा लोग, बड़ी पार्टी चल रही है, मनाली जा रहे हो क्या? जी वहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारे पार्टनर को क्या हुआ है, इतना डरा हुआ क्यों है? किसी को ठोक दिया क्या तुम लोग? नहीं नहीं, उसकी दादी गुजर गई, इसलिए मनाली जा रहे हैं। जाओ जाओ, सफर बहुत लंबा होने वाला है। क्या मतलब? कुछ नहीं बबुआ, तुम जाओ। दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते ही रास्ते पर बहुत कोहरा हो जाता है और बड़े लाइट्स चालू कर देता है। अब बड़े गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और आगे बढ़ने लगता है। छोटे अब भी खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी वो दोनों उसी एक्सीडेंट वाले माइलस्टोन से दोबारा गुजरते हैं। छोटे ये बात बड़े को बताता है, पर बड़े उससे कहता है कि उसे वहम हुआ है। दोनों अब आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही हवलदार उन्हें दिख जाता है और उन्हें इस बार उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान दिखती है। बड़े और छोटे को कुछ भी समझ में नहीं आया और दोनों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही दोनों कुछ दूर और चले तो अब दोनों हक्के बक्के रह गए। वो माइलस्टोन दोबारा वहां पे आ गया था जिस पर लिखा था कि मनाली 40 किलोमीटर दूर है। ये देखकर बड़े ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और दोनों अब जल्दी से बस वहां से निकलना चाहते थे। उन्हें वही हवलदार अब तीसरी बार दिखाई दिया और वो दोनों अब गाड़ी के ठंडे एसी में भी पसीने से कांप रहे थे। बड़े रुका नहीं और गाड़ी को भगाने लगा और दोनों वापस उसी माइलस्टोन के पास आ गए। इस बार फिर से कुछ उनकी गाड़ी के नीचे आ गया। छोटे की अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नीचे उतर के देखे। वो गाड़ी में ही बैठा रहा और बड़े गाड़ी से उतरा और देखने लगा और जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वो आदमी जिसे उन्होंने कुछ देर पहले अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था, वो खड़ा होके जोर जोर से हंस रहा था। बड़े भाग के गाड़ी में गया और गाड़ी पूरी तेजी से चलाने लगा। किसी अजीब सी शक्ति के कारण दोनों बार बार उसी माइलस्टोन के चक्कर लगाते जा रहे थे। बड़े ने कार की स्पीड अब काफी ज्यादा बढ़ा रखी थी। इस बार जैसे ही वो माइलस्टोन के पास पहुंचे, उनकी गाड़ी पर इस बार भी वही आदमी आ गया
ये देखकर बड़े का हाथ फिसल गया और कार हाईवे की रेलिंग को तोड़ती हुई सीधा खाई में जा गिरी। अगली सुबह अखबार में खबर आई कि 2 नौजवान लड़के हाईवे में हुई दुर्घटना के शिकार हो गए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता, इंसान को अपने गुनाहों की सजा यही मिलती है।